Hello, kids. We are on to political science, third chapter, India's defense system. It is about the love of our country, the people whom we all love, the people whom we all respect. It's the most honest part of our entire Indian Federation, Army, Navy, and Air Force. जब भी आर्मी नेवी या एयरफोर्स की किसी भी बंदे को ये यूनिफॉर्म को देखता है तुरंत आई डोंट नो अबाउट यू मगर मेरा हाथ पैसे वाई जाता है और हमारा आना ही चाहिए हाँ बिकॉज रिस्पेक्ट फॉर देम ड्यूरिंग वॉर टाइम दे ब्लीड एंड ड्यूरिंग पीस टाइम दे स्वेट आज कोई भी तकलीफ हो आर्मी नेवी एयरफोर्स तुरंत पहुंच जाती है आज इंडिया डिफेंस सिस्टम करने से पहले हमें नेशनल सिक्योरिटी क्या है ये समझना है बेटा व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी सर सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन खत्म करो नहीं कम ऑन ट्राई टू गेस व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी बोलने का प्रयास करो मैं आपको अनम्यूट करने का अलाउ करता हूं अपना नाम बोलिएगा हमेशा बोलने से पहले नेशनल सिक्योरिटी क्या होता है सेकंड है या राधिका बोलिए सर मिस सर मैं राधिका मैं बोलना चाहूंगी yes. सर मैं राधिका और मुझे आंसर करना है कि नेशनल सिक्योरिटी मतलब जो बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी होती है वो ओके वेरी गुड दक्ष इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्पीक इट अप राधिका ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया बेटा आपका आंसर रॉन्ग भी जाएगा मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा जस्ट बोलो ना यार इतना तो इजी सवाल है व्हाई आर यू बीइंग हेसिटेंट व्हाई आर यू पुलिंग योरसेल्फ बैक and don't type speak I would like to hear you what all is done to take care of the country's security well आज कंट्री की सिक्योरिटी क्या हमें खतरा सिर्फ बाहर के दुश्मनों से है नो सर आज नेशनल सिक्योरिटी को खतरा बहुत सारी जगहों से होता है आज अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें ये जो वर्ल्ड है ना वर्ल्ड उसमें अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो देयर आर मेनी सॉवरेन नेशन व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरेन नेशन जो किसी के इसमें नहीं है फ्रीड लाइक कोई उन पे रूल नहीं कर रहा फ्री है वेरी गुड राधिका यस सृष्टि सेल्फ रूलिंग जो खुद पे हु आर इंडिपेंडेंट हु आर सुप्रीम वेयर वो कंट्री इंडिपेंडेंट है उन पे किसी का रूल नहीं है इवन इफ वी कोऑपरेट विद ईच अदर समटाइम्स देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सॉवरेन नेशन इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना चाइना इन द होल वर्ल्ड ये आप देख ही रहे हैं डिस्प्यूट्स होती रहती है बिटवीन नेशंस ओवर बाउंड्रीज कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं बिटवीन वाटर शेयरिंग बराबर सम अदर रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट विल बी कि कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन हुई होगी तो यू डिड नॉट फॉलो द टर्म्स कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करना बाहर के देशों से अंदर रेफ्यूजीज का आना रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है कोई बता सकता है रेफ्यूजी मींस एजीओजी व्हाट इज रेफ्यूजी सर अगर वॉर चालू होता है तो वो एक कंट्री में वो लोग चले जाते हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान का चालू था यस कभी कभी क्या होता है बेटा एक नेशन में ना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को के अगेंस्ट सब हो जाते हैं और उनको वहां से निकाला जाता है तो वो बेचारे अपने देश से जाए कहाँ तो वो दूसरे देशों में आते हैं तो उनको रेफ्यूजीज कहा जाता है शरणार्थी हिंदी में जो शरण लेने आते हैं बेटा समझ में आ रहा है यस सर कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं डिस्कशंस होते हैं और जब ये एफर्ट्स इनफ नहीं होते तभी वॉर भी होता है जब एक नेशन दूसरे नेशन को अटैक करता है तो इट चैलेंजेस द सॉवरेनिटी सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ दैट नेशन उस नेशन की सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है हाँ बेटा सर आई डिडंट अंडरस्टैंड द रेफ्यूजी मीनिंग थैंक्स फॉर आस्किंग तनय वेरी गुड फॉर आस्किंग तनय आपको पता है जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तब पाकिस्तान से कई लोगों को इंडिया आना पड़ा था और इंडिया से कई लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा था तो वो लोग जिन्हें अपने नेशन से निकाल देते हैं क्योंकि वहां पे कोई रायट्स होते हैं वहां पे कुछ इंस्टेबिलिटी होती है दंगे होते हैं
और वो लोग का घर बार जला दिया जाता है, तो उनके पास अपने देश में रहना खतरे से खाली नहीं होता है, तो वो दूसरे देश में जाते हैं ताकि वो वहां पे रह सके। तो दूसरा देश उनको अपनाता है जब तक उनके देश में सब चीजें प्रॉपर नहीं होती। तो वो जो लोग होते हैं उन्हें हम रेफ्यूजी कहते हैं। जैसे जब बांग्लादेश वॉर हुआ, बराबर बेटा, और बांग्लादेश अलग हुआ, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, तो बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोग का घर बार चला गया था, और बांग्लादेश में उनके लिए रहना खतरे से खाली नहीं था। मैं सिर्फ उन कम्युनिटीज के नाम नहीं ले रहा बिकॉज वो बहुत रिलीजियस हो जाएगा। तो दे हैव टू शिफ्ट फ्रॉम बांग्लादेश टू नियर बाई स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो उनको रेफ्यूजीज कहते हैं। इजराइल पैलेस्टाइन, उसमें वॉर हुआ था, तो इजराइल में रहने वाले, पैलेस्टाइन में रहने वाले कई लोग बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज में गए, यूएसए, इंडिया, हर जगह वो लोग आए। तो हर देश को उन लोग को, हर देश को उन नागरिकों को, उन कंट्री पीपल को अपने वहां पर शरण देनी पड़ी ताकि वो लोग वहां पे रह सकें, तो उनको रेफ्यूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शरण मतलब? बेटा शरण यानी कि के अंडर आना। जैसे मम्मी आपके पीछे भागती है मारने के लिए, तो आप डैडी की शरण ले लेते हो, और डैडी आपको प्रोटेक्ट करते हैं मम्मी की मार से, एंड वाइस वर्सा। ओ तो हम रेफ्यूजी हुए? नहीं नहीं नहीं। यस, इनफ्लक्स मीन्स अंदर आना। अब ये रेफ्यूजीज आते हैं ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं और बहुत सारे लोग धर्म संकट में फंस जाते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं। तनय भाई, तनय बेटा वीडियो क्यों बंद करते हैं? यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर आस्किंग। सर एक कॉल आया था इसलिए। अच्छा, बट थैंक्स अ लॉट बेटा फॉर आस्किंग। पूछते जाइए बेटा। समझ में आया? तो जब भी एक नेशन दूसरे नेशन को अटैक करता है तो उसकी सिक्योरिटी, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी सुप्रीम अथॉरिटी खतरे में आ जाती है, हाँ या ना? तो ऐसे चैलेंजेस आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ मिलिट्री पावर ऑफ एग्रेसिव नेशन। कुछ नेशंस हैं जो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, चाइना ऑलवेज एग्रेसिव, अटैकिंग मोड में ही रहते हैं ये लोग। तो हमारी पहली ड्यूटी है कि हमारी सिक्योरिटी सिस्टम वेल प्रिपेयर्ड रखें और रेडी रखें, इसको नेशनल सिक्योरिटी। और इंडिया की एक पॉलिसी रही है, हम सामने से किसी को छेड़ते नहीं, मगर बाद में अगर कोई छेड़ दे हमें तो उसको बाद में हम छोड़ते भी नहीं। ऐसा बोला जाता है, मगर हम लोग कई बार बहुत माफी करके माफ कर देते। अभी किस तरह बेटा, इतना क्लियर हुआ? अब इस नेशनल सिक्योरिटी को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? हाउ, व्हाट आर द वेज टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी? या उरी, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी। Even if you see the movie Border, you will get to understand many more things. Even Ghazi Attack, one of the finest Navy movie ever made. Yes sir. You can see those movies. अभी सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका भौमू को देता हूं, भौमू ले। दूसरा तरीका तन्नू को देता हूं, तन्नू ले। तीसरा तरीका काव्या को देता हूं, काव्या ले। अरे वाह! तो भौमू, तनय और काव्या हमें रास्ते बताएंगे हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के, बराबर? हाँ या ना? यस सर। वो हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के तरीके बताएंगे। सबसे पहले भौमू का। भौमू बोले भाई नेशनल सिक्योरिटी इज क्लोजली कनेक्टेड विद ज्योग्राफी। हैं? हिस्ट्री में ज्योग्राफी क्यों ला रहा है भाई? तो कि नहीं सर समझो, क्योंकि आज हमें सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है? हमारे पाड़ोसी से। पाड़ोसी मीन्स पाड़ो ने सी, गुजराती बोले सर पाड़ो यानी कि भैंसा, तो भैंसे को देखो वो पाड़ोसी। नो, हमारे नेबर्स। अब तो रिया नेबर्स को देख के हंसेगी, ये पाड़ोसी। नहीं, ऐसे हंसना हुआ था नेबर को देख के। वेल, हमारे पाड़ोसी से जो ज्योग्राफिकली क्लोजर होते हैं, तो हमें हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के थ्रेट एसेस करने पड़ते हैं। एसेस का मतलब क्या? ASSESS। What do you mean by assess the threat? सोचो। Estimate. Yes, very good. किसने बोला ये? Daksh. Very good. Yes, Daksh. What does assess means बेटा? Estimate. Estimate का मतलब अंदाजा लगाना। Very good, Daksh. Give me high five. Good. अंदाजा लगाना, assess करना।
द थ्रेट ऑफ इट्स जोग्राफिकल बाउंड्रीज, और ये थ्रेट कहां से आ रहा है उसका सोर्स एसेस करना, टू गेट टू नो द सोर्स ऑफ दैट थ्रेट। बराबर, हाँ या ना? आज हमारे देश में एक इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जो एक था टाइगर में बताया था सलमान खान, उसके बाद और बेबी में बताया था, हाँ सर। फैमिली मैंने उसमें बताया था। ये कुछ स्पेशलाइज एजेंसीज होती हैं जो अपने स्पाइस द्वारा, अपने जासूसों द्वारा, तथा और उसके साथ साथ वो लोग है ना मोबाइल नेटवर्क, ये जो चैटर होता है ना, एवरी डे दे कैच द चैटर ऑन द इंटरनेशनल लाइन, और उसमें से वो लोग एनालाइज करते हैं क्या थ्रेट है हमें, एंड दे टेक एक्शन। बहुत सारी स्पाई मूवीज आपने देखी होगी अभी रिसेंटली, फैमिली Yes, मैन, sir. या तो फिर बेबी, या तो फिर अपना ये कौन सा सर सीआईडी राजी। नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग बिगाड़ दी आपने। रिकॉर्डिंग में आ रहा है आप किसी से बात कर रहे हैं, यू स्पॉइल्ड द रिकॉर्डिंग डी। 1 आवर तक आप लोग वीडियो ऑन रख के बेटा ध्यान नहीं दे सकते यहाँ पे, आजू बाजू वालों से बात करते हैं। अगर आप स्कूल में बैठे हो वैसे, बाकी सब लोग ध्यान दे रहे हैं बेटा। अब ये भी आ जाएगा रिकॉर्डिंग और सब लोग सुनेंगे। आउट हियर, a nation must assess the threat of its geographical boundaries and the source of that threat. तो भौमिक, तू बन गया अक्षय कुमार बेबी का, तूने एसेस किया थ्रेट कि कौन कौन सा है। फैमिली मैन का मनोज वाजपेयी। अभी दूसरा तनय, इस खतरे को दूर रखने के लिए नेशन को अपनी मिलिट्री माइट, अपनी मिलिट्री शक्ति बढ़ानी होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है टू प्रेडिक्ट द थ्रेट। जैसे मैंने बोला, ये लोग है ना जो अलग 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 वेरियस मोबाइल्स द्वारा, सैटेलाइट फोन द्वारा जो लोगों की बातचीत होती है, उनको वो लोग कॉपी करते हैं, आई मीन एनालाइज करते हैं। एक था टाइगर ने बताया था ना कि आजकल कैसे कैसे कोडवर्ड यूज करते हैं, जी आ रहा है, क्या दूरदर्शन आने वाला है, वैसा। प्रेडिक्ट मीन्स अंदाजा लगाना कि आगे क्या होगा, अंदाजा लगाना कि आगे क्या हो सकता है। मद्रास कैफे मूवी में भी बताया, वो लोग ये चैट्स इंटरप्रेट करते हैं और उनके कोड वर्ड में ये लोग बातें करते हैं। जो टेररिस्ट और वो सब होते हैं ना, वो कोड वर्ड्स में बातें करते होते हैं, तो उन कोड वर्ड्स को पकड़ के उनको डिकोड करना। बराबर, हाँ या ना? तो दे प्रेडिक्ट द थ्रेट। उरी में पता है वो लोग क्या करते हैं? उरी में वो सबसे बेस्ट सीन, सब बच्चों का फेवरेट है, ड्रोन निकालता है, ड्रोन, वो बर्ड वाला बर्ड वाला वाला drone. threat, they build weapon system and they modernize and update the defense forces. हमारे डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना पड़ता है। Sorry. And they update the defense forces. बराबर? यस सर, Any problem दिया? तीसरा काव्य का, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे अभी चाइना के साथ हुई, अभी जो नया अगर आपने न्यूज पढ़ी है, तो ड्रोन अटैक हुआ हम पे यार, दैट्स द वर्स्ट थिंग। सर पाकिस्तान से हुआ ना वो। हाँ, वो जनरली कुछ भी होता है पाकिस्तान से बोल दिया जाता है। इट माइट बी, नाउ दे हैव टू असेस कि आखिर इसके पीछे कौन है। सर चाइना ने पाकिस्तान को दिया था। चाइना पाकिस्तान, यही दो वर्ड्स यूज होते हैं। मगर एक बात सोचने की है कि आखिर वाई दे आर नॉट, आज अपनी इकोनॉमी संभालने के बजाय वो लोग यहाँ पे ऐसा क्यों करेंगे? So there might be some bigger powers at play, there might be some bigger things at play which we are not aware of, and who knows, as many people as these theories. And we would not like to comment on that, we would just like to continue our session. Resolving conflicts, अगर conflicts resolve करने के लिए हम लोग वापस war करेंगे हमारी national security को बचाने के लिए, तो उसमें कई बार internal peace danger में आ जाती है। Resolving conflict by taking recourse to war in order to safeguard national security brings internal peace in danger. क्यों? Internal peace खतरे में कैसे आ जाती है अगर हम war करेंगे तो? सर कैन आई? या प्लीज। सर अगर सपोज हम लोग कोई वॉर चल रहा है, सपोज कहीं पे, जहाँ पे चल रहा होगा वहां पे लोगों को कुछ खतरा हो सकता है गोली वोली लगने का,
या और आज के दुनिया में तो वॉर बेटा वॉर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू सर्टेन रीजन्स। पहले महाभारत में अच्छा था, सब लोग कुरुक्षेत्र में मिलते थे, एक साथ लड़के खत्म और कर। सर मींस अभी तो वॉर ऐसा है कि एक बटन दबाओ, एक मिसाइल जाए, एक सिटी डिस्ट्रॉय। यहाँ से दूसरा बटन दबाओ, दूसरी मिसाइल जाए, दूसरी सिटी डिस्ट्रॉय। और सर वो लोग ग्राउंड में भी मतलब इधर जमीन में भी अंदर कुछ तो फिट करके रखते हैं, जो एक बटन दबाता तो फुल ब्लास्ट हो जाते हैं। या यानी कि माइन इन अदर वर्ड्स माइन बॉम्ब, बॉर्डर एरियाज तो खतरे में आ ही जाती है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत खतरे में आ जाती है। हाँ बोलिए बेटा, जय बोलिए। सर मैं कह रहा था हिरोशिमा और नागासाकी एग्जांपल। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी जैसे एग्जांपल। कई नेशंस ट्राई टू गेट द सपोर्ट ऑफ अदर नेशंस ताकि इन सिक्योरिटीज को मैनेज कर सके। बराबर, यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछे गए हैं कि ऑल कंट्रीज आर नॉट एट पार विद रिस्पेक्ट टू मिलिट्री माइट। तो उस हिसाब से इन सच अ सिचुएशन व्हाट नीड्स टू बी डन ताकि आर्म्स कंट्रोल कर सकें। आज वर्ल्ड लेवल पे सब लोग मिलते हैं और सब एक साथ मिलके ऑर्गेनाइज, सब लोग एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि आर्म्स कंट्रोल के हम लोग ज्यादा हथियार प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मगर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए ताकि सब लोग ऐसा करें। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ये बाद में आप सोच के बताइएगा। आगे ये भी बताया कि हर नेशन एंटर्स इनटू आर्म्स रेस। आर्म्स रेस यानी कि सर ऐसा ये आर्म है तो उससे ऐसा रेस करते हैं, नहीं, हथियार बढ़ाना। आज हर कंट्री अपनी भौमिक, एवरी नेशन ट्राइज, बेटा रिमेंबर यू पीपल आर रिकॉर्डेड, एवरी नेशन ट्राइज टू इंक्रीज द मिलिट्री माइट। हर लोग नए नए हथियार बनाते कि नहीं। इट्स लाइक एक सीन है जिसमें ऐसे हीर बोले मेरे पास चाकू है, तो जिया बोले मेरे पास तलवार है। हीर बंदूक निकाले तो जिया मशीन गन निकाले, हीर मिसाइल निकाले तो जिया न्यूक्लियर वेपन निकाले। हीर सृष्टि को बता दे, जिया बोले मैं डर गई। जस्ट सृष्टि वैसे ही जो नाम हाथ में आया वो। बराबर, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी आर्म्स रेस होती है। हम लोग एक, आपको पता है इट वाज लाइक दैट कि हमने एक टेस्ट की, न्यूक्लियर टेस्ट की, तो सामने पाकिस्तान ने 2-3 कर डाली। इतनी इंटेंस आर्म्स रेस हो गई थी। आर्म्स रेस के कारण इनसिक्योरिटी होती है और ये इनसिक्योरिटी के कारण नेशनल सिक्योरिटी को डर बढ़ते रहता है। इसलिए हमें आर्म्स कंट्रोल करना है, आर्म्स रेस नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे तो एक बहुत अच्छा पैसेज दिया हुआ है कि एवरी नेशन शुड ट्राई टू रिजॉल्व इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली, और नेगोशिएशन करो ना, बातचीत करो। इसके लिए राष्ट्र के बीच में डायलॉग्स, बातचीत बढ़नी चाहिए। उनके कलाकार हमारे वहां आए, हमारे कलाकार उनके वहां जाए, ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग के कारण द होल थिंग इज दैट भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज चाइना हमारे पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन बाद में जब हमारा और चाइना का ट्रेड रिलेशन एकदम बढ़ गया तो उसने सब एग्रेसिव स्टैंड बंद कर दिए। आज दो नेशन जितने इंटरडिपेंडेंट होंगे उतनी ही पीस और सिक्योरिटी ज्यादा होगी। इसलिए हर प्लेटफॉर्म, हर मीडिया पर डिस्कशंस और नेगोशिएशंस करो, क्योंकि वॉर हुआ ना तो हर तरीके से नुकसान ही नुकसान। बेटा समझ में आया बच्चा लोग? यस सर। अभी इंडिया की सिक्योरिटी सिस्टम की बात करते हैं। बराबर, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम। बच्चा लोग अभी चलिए तुम लोग को थोड़े सवाल पूछ रहा हूं, उनके जवाब टाइप करो। रुद्र त्रिवेदी, तनय, टाइप करने की कोशिश करो। इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम इंक्लूड्स डैश डैश एंड डैश। टाइप कीजिए। हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में डैश डैश और डैश। आई वांट ऑल द पीपल टाइपिंग द आंसर। जिगर फाटक वाज द फर्स्ट वन, कियारा, ईशा, वेरी गुड, वेदिका, युग ठक्कर, भौमिक, दिया, जिया, हिरल, युग, सृष्टि, रुद्र त्रिवेदी, मोनिल, श्वेतल। या प्रैक्टिकली एवरीवन आंसर्ड, वेरी गुड। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, क्योंकि तीन ही जगह है जहां से अटैक हो सकता है। एक जमीन पर से, तो जमीन पर फाइट करने के लिए आर्मी है। एक समुद्र में से गाजी अटैक, देखो हमारी सारी मूवीज बनी हुई है। जमीन पे से अटैक करने के लिए आर्मी है, बॉर्डर। बराबर, हाँ या ना? समुद्र पर से अटैक हो, नेवी, गाजी अटैक। एयरफोर्स से अटैक हो, गुंजन सक्सेना। हर जगह पे, थैंक्स टू बॉलीवुड, हर जगह पे मूवी बनी है और उरी में तीनों डाले हैं।
तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अभी आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये जब इंग्लिश में डालना होना तो बड़ा तकलीफ वाला होता। तो ध्यान से सुनो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग जीबी। सर गांडो भौमिक नहीं, जीबी क्या होगा? लिखो लिखो लिखो, हाँ बोलो मत, लिखो लिखो। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो याद रखना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज इज ऑन द आर्मी। तो रुद्र त्रिवेदी आप आर्मी ले लो, आप जीबी हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रोटेक्टिंग द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, बराबर, प्रोटेक्टिंग द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। बाद में युग आप लो, नेवी प्रोटेक्ट्स कोस्ट लाइन, आप कोस्ट लाइन प्रोटेक्ट करोगे। कोस्ट लाइन यानी कि भारत का समुद्री तट, भारत का समुद्री तट यानी कि समुद्री किनारा। हमारे मुंबई में आप जाओगे ना अगर कोस्ट लाइन पे, तो देयर यू विल सी कोस्ट गार्ड, बराबर जी। आप एयरफोर्स ले लो, पकड़ो, एयरफोर्स इज प्रोटेक्टिंग इंडियाज एयर स्पेस, एयरफोर्स इज प्रोटेक्टिंग इंडियाज एयर स्पेस। अब टेक्स्ट बुक बंद है सबकी, टेक्स्ट बुक बंद रखना और मैं जो बोलता हूं वो लिखो। टेक्स्ट बुक बंद है ना सबकी? अभी लिखो, डैश कंट्रोल्स ऑल द थ्री फोर्सेस, MOD। सर मैड ओवर डोनट्स मस्त है, मैंने कल ही खाया। बेटा मैड ओवर डोनट्स नहीं, मैड ओवर डोनट्स डज नॉट कंट्रोल ऑल द थ्री फोर्सेस, इंडिया, नेवी, एयरफोर्स। गेस करो MOD क्या होगा? सर MOD मैड ओवर डोनट्स ही है। Neil was the first one. He is Diya, Daksh, Isha, Jaini, Jay, Bhomik, Jia, Hiral, Rudra। हाँ, जिन लोगों को नहीं पता उनको बोलता M is Ministry of Defense। It's good आप NB टाइप करते हो। युग टक्कर तो नहीं, आपकी कैमरा ऑफ है। Ministry of Defense controls all the three forces। अब सबसे पहले इंडियन आर्मी की बात करते हैं। इंडियन आर्मी इज वेरी बिग, यू नो, इट इज वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट। आपको जितना पता है उतना, नहीं पता तो N लिखो और बाकी अपने हिसाब से मन में डालते जाओ। क्या 7th लार्जेस्ट, तो लिखिए इंडियन आर्मी 7th लार्जेस्ट, इंडियन आर्मी 7th लार्जेस्ट, इंडियन आर्मी 7th लार्जेस्ट। अब आर्मी मैंने किसको दी थी? हाई करो आर्मी वाला। हाँ बेटा, किसको पता है? द चीफ ऑफ द आर्मी इज नोन एज डैश। नहीं आता तो N लिखो, बुक ओपन करके बुक में से देख के मत बोलना, तो अभी मेरे साथ याद रह जाएगा। लिखो पहले, चीफ ऑफ द आर्मी इज नोन एज, प्लीज ये लिखो, मैं आपको बोलूंगा, मुझे लिखा हुआ भेजो आप। Chief of the army is known as dash. Well, it is known as the general. Sir, knowledge? Abey, the general. And you have to find from the Google, not now, afterwards, who is currently the general of India. Chief of the navy is known as dash. Very important, KBC में आया हुआ सवाल है ये, और वो भी किड्स KBC था ना, उसमें किड्स को पूछा गया था। एडमिरल, ADMIRAL, तो लिखो चीफ ऑफ नेवी एडमिरल, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ नेवी एडमिरल, नव्या, एडमिरल, चीफ ऑफ एयरफोर्स इज नोन एज एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। तो चीफ ऑफ नेवी एडमिरल, चीफ ऑफ एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी जनरल, एंड डैश कंट्रोल्स ऑल द थ्री फोर्सेस। प्रेसिडेंट नहीं भाई, डैश कंट्रोल्स ऑल द थ्री फोर्सेस, यही मिस्टेक लास्ट टाइम सबने की थी। डैश कंट्रोल्स ऑल द थ्री फोर्सेस, MOD।
Ministry of Defense. Ministry of Defense controls all the three forces. देव अनम्यूट कर दे. अनम्यूट ही रहना 2 मिनट के लिए. यश अनम्यूट कर अपने आप को. आप दोनों मेरी मदद करेंगे. मैं जो बोलूंगा वो 2 बार रिपीट करेंगे, इसलिए सब लोग को क्लियर हो जाएगा. ओके सर. देव के बाद यश, बाद में वापस मैं बोलूंगा, बाद में देव और फिर यश. हम 3 बार रिपीट करके बच्चों के दिमाग में डाल देंगे. ओके सर. एंड थैंक्स देव एंड यश फॉर हेल्पिंग मी. देखो बेटा, MOD, Ministry of Defense, controls all the three forces. MOD, Ministry of Defense controls all the three forces. यश बारोट बोलिए. अच्छा अनम्यूट हो जाइए बेटा. देव अपने आप को अनम्यूट ही रख थोड़ी देर के लिए. Controls the Ministry of Army. बेटा MOD. The MOD controls the Ministry of Army. Controls all the three forces. यश जोर से बोलना. The Ministry of Defense controls all the three forces. यार एक बार आप भी जोर से बोल दीजिए ना, मुझे कोई जोर से बोलने वाला चाहिए. MOD, Ministry of Defense controls all three sources. ओके. हिरल आप भी एक बार जोर से बोल दीजिए. हेलो हाँ बोलिए. हेलो हाँ बोल बेटा. सर चीफ MOD. Ministry of Defense controls all three forces. हाँ जिया जोर से बोलिए. Yes, sir. MOD, Ministry of Defense controls all the three forces. यस. अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, हो सके उतना जोर से बोलिए. 1 2 3. Ministry of controls all the three forces. MOD, Ministry of Defense control all the three forces. अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो पहले लिखिए और फिर बाद में सब लोग बोलेंगे जोर जोर से. The three chiefs are appointed by the president. The three chiefs are appointed by the president, and President of India is the supreme commander of the defense force. And President of India is the supreme commander of defense forces. The three chiefs are appointed by president. The three chiefs are appointed by the president. The three chiefs are appointed by the president. President of India is the supreme commander of defense forces. President of India is the supreme commander of the defense forces. The three chiefs are appointed by the president. President of India is the supreme commander of the defense forces. Three chiefs are appointed by the president. The president of India is the supreme commander of the three forces. सर ये इतनी बार क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं. क्योंकि अभी मैंने पूछा डैश कंट्रोल्स ऑल द थ्री फोर्सेस, तो आपने प्रेसिडेंट बोल दिया. तो डैश कंट्रोल्स ऑल द थ्री फोर्सेस कौन है? MOD, मैड ओवर डोनट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. और अगर मैं बोलूं, अगर मैं कहूं द थ्री चीफ्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस. समझ में आया? आज डिफेंस फोर्स कैन नॉट टेक एनी डिसीजन अबाउट वॉर और पीस विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते. वरना मन हुआ तो बैठे बैठे करते, क्या करते, चलना थोड़ा सा ऐसे चाइना में सब बम फेंक के आते, मजा आएगा. बेटा प्रेसिडेंट की परमिशन के बगैर एक पत्थर भी नहीं फेंक सकते. क्यों?
क्योंकि प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द सिविल पावर। व्हाट इज सिविल पावर? सर हमने एवेंजर्स सिविल वॉर देखा था। तो ये सिविल पावर क्या होता है? सिविल यानी के पब्लिक, पब्लिक यानी के पीपल, पीपल यानी के सर वो पीपल का झाड़ जहाँ पे भूत होते हैं, कभी मत जाइए भूत भाग जाएंगे, वो नहीं। पीपल यानी के आम आदमी, मैंगो पीपल, फ्रूटी पीपल, माजा पीपल, हम आम आदमी लोग, बराबर। तो हम सिविल पावर हैं? जी आप बोले मैं सिविल पावर हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं था भाई। हाँ, तो हम लोग सिविल पावर है। गो अगेंस्ट द प्रेसिडेंट तो फिर गड़बड़, बहुत केओस। पाकिस्तान में हुआ था, मिलिट्री पावर वेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंशियल पावर, इवेंचुअली प्रेसिडेंट का रूल चला गया, मिलिट्री रूल आ गया, देश का बड़ा सत्यानाश हो गया, लोगों ने रिवोल्ट किया, वापस मिलिट्री रूल गया, प्रेसिडेंट का रूल आ गया। इंडिया में कभी इफ दे डोंट गो अगेंस्ट इट तो आई थिंक सो दे विल बी सस्पेंडेड। हमारे वहां तो बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। कई बार लगता है कि जब एग्रेसिव सर्कमस्टेंस होना तब उन लोग को फुल हैंड देना चाहिए, फिर जो करना है डू व्हाटएवर यू वांट मैन, बराबर। हाँ या ना? हाँ बेटा एक काम करते हैं, जस्ट एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। कितना क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.